फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंकगणित की चार मूलभूत संक्रियाएं हैं। ऑप्शन ए योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। बी परिकलन, संगणना, रचना करना तथा समीकरण बनाना। सी योग गुणा भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम कृतियों की रचना करना। और डी योग, व्यकलन, गुणा और भाग। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, योग, व्यकलन, गुणा और भाग। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा। ऑप्शन ए बेकन, बी हॉगवेन, सी लॉक, डी डटन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हॉगवेन। क्वेश्चन 3, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। ऑप्शन ए गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। बी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। सी गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल। और डी गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। क्वेश्चन 4, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। बी कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। सी गणित का अन्य विषयों जैसे भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। या डी कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5 है फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक, बी सामाजिक, सी धार्मिक या डी मानसिक। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मानसिक। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। बी स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। ऑप्शन डी बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन 6, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। ए गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। बी गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। सी सही, क्योंकि यह बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। ऑप्शन डी सही, क्योंकि यह विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के बारे में फीडबैक देती है। तो ऑप्शन है ऑप्शन सी सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार की रचना करते हैं। क्वेश्चन 7, दो या उससे अधिक विमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। ए अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग, बी आकलन, सी प्रेक्षण या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रेक्षण। क्वेश्चन 7, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। ऑप्शन ए मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन। बी मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। सी औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण, विश्लेषण। या डी मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन। क्वेश्चन 9, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। ऑप्शन ए कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। बी विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में। सी समस्या समझाने के कौशल को परखने में। डी समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन डी, समस्या सुलझाने के कौशलों का प्रोत्साहित करने में। क्वेश्चन 10, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं और उसमें 7 सेब और डाल दिए। अब टोकरी में कितने सेब हैं।
इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल से संबंधित है? संवर्धन, बी पृथक्करण, सी योग की पुनरावृत्ति या ऑप्शन डी समुच्चयन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी समुच्चयन। क्वेश्चन 11, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को समझाने के लिए 1/10 100/10 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करेंगे या कौन सी अधिगम सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन है डाइंस ब्लॉक, बी संख्या चार्ट, सी गिनतारा या डी 10x10 वर्गीकृत ग्रेड। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ऑप्शन बी संख्या चार्ट। क्वेश्चन 12, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो फ्रेंड्स के ऑप्शन है संकल्पनाओं का उच्च स्तर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए, संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, सी संकल्पनाओं को पूर्णता श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। क्वेश्चन 13, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, सी समस्या समाधान के कौशल को बनाना या डी गणित में उच्च स्तर की पढ़ाई तैयार करना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। क्वेश्चन 14, उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है। ऑप्शन ए उद्देश्यों का, बी प्रकृति का, सी कठिनाई स्तर का या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उद्देश्यों का। निम्नलिखित में से कौन सी विधि देख सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रयोगशाला विधि, बी प्रदर्शन विधि, सी व्याख्यान विधि या डी अनुसंधान विधि। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी प्रदर्शन विधि। क्वेश्चन 16, कोई छात्र 5550 को 550 लिखता है, इसका अर्थ है कि ऑप्शन ए स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, बी संख्याओं का ज्ञान नहीं है, ऑप्शन सी गणित का ज्ञान नहीं है, ऑप्शन डी जोड़ का ज्ञान नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। क्वेश्चन 17, सबसे प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। ऑप्शन ए अप्रक्षेपित, बी प्रत्यक्ष अनुभव, सी प्रक्षेपित या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष अनुभव। क्वेश्चन 18, गणित की प्रकृति है। ऑप्शन ए सजावटी, बी तार्किक, सी कठिनता, डी सामान्य के लिए नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी तार्किक। क्वेश्चन 19, किसी प्रमेय की परिकल्पना और निष्कर्ष को परस्पर बदलने से प्राप्त कथन कहलाता है। ऑप्शन ए प्रमेय का विलोम, बी प्रमेय का प्रतिलोम, ऑप्शन सी प्रमेय का प्रति धनात्मक और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए प्रमेय का विलोम। क्वेश्चन 20, किस प्रकार के मूल्यांकन का अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है? ऑप्शन ए रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी निदानात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी सारांशात्मक मूल्यांकन और ऑप्शन डी भविष्यात्मक मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए रचनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन 21, प्रिया गणित प्रश्न हल करने में निपुण है। उसने किस प्रकार की बहु
बौद्धिकता की अधिकता है? ऑप्शन ए भाषाई बुद्धि, बी तार्किक बुद्धि, सी अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि या डी मनोगत्यात्मक बुद्धि। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी तार्किक बुद्धि। क्वेश्चन 22 कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कौशल उपकरण की आवश्यकता होती है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मोतियों की माला, बी बिंदु सीट, ऑप्शन सी गिनतारा और ऑप्शन डी दो मुखी पटल। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी बिंदु सीट या डॉट पेपर। क्वेश्चन 23 यदि एक शिक्षार्थी को संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है ऑप्शन ए लेखन अक्षमता, ऑप्शन बी गणितीय अक्षमता, ऑप्शन सी दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता या ऑप्शन डी पठन अक्षमता। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि आपकी गणितीय अक्षमता जिसको कहते हैं डिस्कैलकुलिया। क्वेश्चन 24 कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है ऑप्शन ए विश्लेषण और संप्रेषण में, ऑप्शन बी वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, ऑप्शन सी वे समस्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो या ऑप्शन डी मित्रों को सहयोग देने में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए विश्लेषण और संश्लेषण में। क्वेश्चन 25 मूल्यांकन का निकटतम संबंध है ऑप्शन ए विषय वस्तु से, ऑप्शन बी मूल्यांकन प्रविधियों से, ऑप्शन सी उद्देश्यों से, ऑप्शन डी सीखने की क्रियाओं से। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उद्देश्यों से। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।